ब्राह्मणों के जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्व तथा गौओं की महिमा और गोदान का फल। नारद जी ने पूछा, प्रभो, उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनकी क्या गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, क्षुधा से संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणों का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सत्कार नहीं करते, वे नरक में पड़ते हैं। जो क्रोध पूर्वक कठोर शब्दों में ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं, वे अत्यंत घोर महारौरव एवं कृच्छ नरक में पड़ते हैं तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं। उससे छूटने पर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं, फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। अतः भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो देवता, अग्नि और ब्राह्मण के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन कहता है, वह 100 बार नीचे की योनियों में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण, गौ, पिता माता और गुरु को मारता है, उसका रौरव नरक में वास निश्चित है, वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म हो भी जाए तो वह पंगु होता है, साथ ही अत्यंत दीन, विषादग्रस्त और दुख शोक से पीड़ित रहता है। इस प्रकार 3 जन्मों तक कष्ट भोगने के बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुक्कों, तमाचों और कीलों से ब्राह्मण को मारता है, वह 1 कल्प तक तापन और रौरव नामक घोर नरक में निवास करता है और पुनः जन्म लेने पर कुत्ता होता है। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दरिद्र और उदर शूल से पीड़ित होता है। माता, पिता, ब्राह्मण, स्नातक, तपस्वी और गुरुजनों को क्रोध पूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घ काल तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। इसके बाद वह कीट योनि में जन्म लेता है। बेटा नारद, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कठोर वचन बोलता है, उसके शरीर में 8 प्रकार की कोढ़ होती है। खुजली, दाद, मंडल अर्थात चकत्ता, शुक्ति अर्थात सफेदी, सिद्ध्म अर्थात सेहुआ, काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठ। इनमें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अत्यंत दारुण तरुण कुष्ठ, ये 3 महाकुष्ठ माने गए हैं। जो जानबूझकर महापातक में प्रवृत्त होते हैं अथवा महापातकी पुरुषों का संग करते हैं अथवा अतिपातक का आचरण करते हैं, उनके शरीर में ये तीनों प्रकार के कुष्ठ होते हैं। संसर्ग से अथवा परस्पर संबंध होने से मनुष्यों में इस रोग का संक्रमण होता है। इसलिए विवेकी पुरुष कोढ़ी से दूर ही रहे। उसका स्पर्श हो जाने पर तुरंत स्नान कर ले। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर तत्काल स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण की न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके धन का अपहरण करते हैं, वे अक्षय नरक में पड़ते हैं। जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणों का छिद्र ढूंढा करता है, उसे देखकर या स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्राह्मण के धन का यदि कोई प्रेम से उपभोग कर ले, तो भी वह उसकी 7 पीढ़ियों तक को जला डालता है। और जो पराक्रम पूर्वक छीनकर उसका उपभोग करता है, वह तो 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी पीछे तक के पुरुषों को नष्ट करता है। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन ही विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खाने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्रों का भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता, ब्राह्मणी अथवा गुरु की स्त्री के साथ समागम करता है, वह घोर रौरव नरक में पड़ता है। वहां से पुनः मनुष्य योनि में आना कठिन होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, सभी ब्राह्मणों की हत्या से बराबर ही पाप लगता है अथवा किसी में कुछ अधिक या कम भी? यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों? इसको यथार्थ रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्रह्म हत्या का जो पाप बताया गया है, वह किसी भी ब्राह्मण का वध करने पर अवश्य लागू होता है। ब्रह्म हत्यारा
घोर नरक में पड़ता है। इस विषय में कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। वेद शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण की हत्या करने पर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का दोष लगता है। शैव तथा वैष्णव ब्राह्मण को मारने पर उससे भी 10 गुना अधिक पाप होता है। अपने वंश के ब्राह्मण का वध करने पर तो कभी नरक से उद्धार होता ही नहीं। 3 वेदों के ज्ञाता स्नातक की हत्या करने पर जो पाप लगता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्रोत्रिय, सदाचारी तथा तीर्थ स्नान और वेद मंत्र से पवित्र ब्राह्मण के वध से होने वाले पाप का भी कभी अंत नहीं होता। यदि किसी के द्वारा अपनी बुराई होने पर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवश प्राण त्याग दे तो वह बुराई करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही समझा जाता है। कठोर वचनों और कठोर बर्तावों से पीड़ित एवं ताड़ित हुआ ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्य का नाम ले लेकर अपने प्राण त्यागता है उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता और ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म हत्यारा बताया है। ऐसी हत्या का पाप उस देश के निवासियों तथा राजा को लगता है। अतः वे ब्रह्म हत्या का पाप करके अपने पितरों सहित नरक में पकाए जाते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मरण पर्यंत उपवास करने वाले ब्राह्मण को मनाए, उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़ने का प्रयत्न करे। यदि किसी निर्दोष पुरुष को निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्रह्म हत्या के घोर पाप का भागी होता है। जिसका नाम लेकर मरता है वह नहीं, जो अधम ब्राह्मण अपने कुटुंबी का वध करता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यदि कोई आतताई ब्राह्मण युद्ध के लिए अपने पास आ रहा हो और प्राण लेने की चेष्टा करता हो तो उसे अवश्य मार डाले, इससे वह ब्रह्म हत्या का भागी नहीं होता। जो घर में आग लगाता है, दूसरे को जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुए को मार डालता है तथा खेत और स्त्री का अपहरण करता है, ये 6 आतताई माने गए हैं। संसार में ब्राह्मण के समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। वह जगत का गुरु है। ब्राह्मण को मारने पर जो पाप होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई पाप है ही नहीं। नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, पाप से दूर रहने वाले द्विज को किस वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसका यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, बिना मांगे मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताई गई है। उंच वृत्ति उससे भी उत्तम है। वह सब प्रकार की वृत्तियों में श्रेष्ठ और कल्याणकारिणी है। कटे हुए खेत, खलिहान या उठे हुए बाजार से अन्न का एक एक दाना बीन कर लाने और उसी से जीविका चलाने का नाम उंच वृत्ति है। श्रेष्ठ मुनिगण उंच वृत्ति का आश्रय लेकर ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर यजमान से जो दक्षिणा प्राप्त होती है वह उसके लिए ग्राह्य वृत्ति है। द्विजों को पढ़ाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिए। पठन पाठन तथा उत्तम मांगलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। यही ब्राह्मणों की जीविका है। दान लेना उनके लिए अंतिम वृत्ति है। उनमें जो शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते हैं वे धन्य हैं। वृक्ष और लताओं के सहारे जिनकी जीविका चलती है वे भी धन्य हैं। ब्राह्मणोचित वृत्ति के अभाव में ब्राह्मणों को क्षत्रिय वृत्ति से जीवन निर्वाह करना चाहिए। उस अवस्था में न्याय युक्त युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीर व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा राजा से जो धन प्राप्त करता है वह श्राद्ध और यज्ञ आदि में दान के लिए पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मण को सदा पाप से दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होकर संग्राम में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाते हैं वे वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। धर्म युद्ध का जो पवित्र बर्ताव है उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्म युद्ध करने वाले योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते
तथा जो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार न हो और जो युद्ध भूमि से भागा जा रहा हो, ऐसे शत्रु पर पीछे की ओर से प्रहार नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजय की इच्छा से डरपोक, युद्ध से विमुख, पतित, मूर्छित, असत शूद्र, स्तुति प्रिय और शरणागत शत्रु को युद्ध में मार डालते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। यह क्षत्रिय वृत्ति सदाचारी पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। धर्म युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए शुभ है। वह पवित्र होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और एक कल्प तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। उसके बाद सार्वभौम राजा होता है। उसे सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर निरोग और कामदेव के समान सुंदर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुंदर, समृद्धिशाली और पिता की रुचि के अनुकूल चलने वाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः 7 जन्मों तक वे क्षत्रिय उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्याय पूर्वक युद्ध करने वाले हैं, उन्हें चिरकाल तक नरक में निवास करना पड़ता है। इस तरह ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्षत्रिय वृत्ति का सहारा लेना उचित है। उत्तम ब्राह्मण आपत्ति काल में वैश्य वृत्ति से, व्यापार एवं खेती आदि से भी जीविका चला सकता है, परंतु उसे चाहिए कि वह दूसरों के द्वारा खेती और व्यापार का काम कराए, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग न करे। वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ बोले या किसी वस्तु की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करे, तो लोगों को ठगने के कारण वह दुर्गति को प्राप्त होता है। भीगे हुए द्रव्य के व्यापार से बचा रहकर ब्राह्मण कल्याण का भागी होता है। तौल में कभी असत्यपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुला धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। जो तराजू पर तौलते समय छल करता है, वह नरक में पड़ता है। जो द्रव्य तराजू पर चढ़ाए बिना ही बेचा जाता है, उसमें भी झूठ कपट का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार से पाप की उत्पत्ति होती है। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि एक ओर 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य और दूसरी ओर सत्य को तराजू पर रखकर तौला जाए, तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। जो समस्त कार्यों में सत्य बोलता और मिथ्या का परित्याग करता है, वह सब दुखों से पार हो जाता है और अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। ब्राह्मण दूसरों के द्वारा व्यापार का काम करा सकता है, किंतु उसे झूठ का त्याग करना ही चाहिए। उसे चाहिए कि जो मुनाफा हो उसमें से पहले तीर्थों में दान करे, जो शेष बचे उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण वाणिज्य वृत्ति से न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन को पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त यत्न पूर्वक दान देता है, तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाणिज्य लाभकारी व्यवसाय है, किंतु 2 उसमें बहुत बड़े दोष आ जाते हैं। लोभ न छोड़ना और झूठ बोलकर माल बेचना। विद्वान पुरुष इन दोनों दोषों का परित्याग करके धनोपार्जन करे। व्यापार में कमाए हुए धन का दान करने से वह अक्षय फल का भागी होता है। नारद, पुण्य कर्म में लगे हुए ब्राह्मण को इस प्रकार खेती करानी चाहिए। वह आधे दिन दोपहर तक 4 बैलों को हल में जोते। 4 के अभाव में 3 बैलों को भी जोता जा सकता है। बैलों से इतना काम न ले कि उन्हें दिन भर विश्राम करने का मौका ही न मिले। प्रतिदिन बैलों को चोर और व्याघ्र आदि से रहित स्थान में, जहां की घास काटी न गई हो, ले जाकर चराए। उन्हें यथेष्ट घास खाने को दे और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करे। उनके रहने के लिए गौशाला बनवावे, जहां किसी प्रकार उपद्रव न हो। वहां से गोबर, मूत्र और बिखरी हुई घास आदि हटाकर गौशाला को सदा साफ रखे।
गौशाला संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है, अतः वहां कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह अपने शयन गृह के समान गौशाला को भी साफ रखे, उसके फर्श को समतल बनाए तथा यत्न पूर्वक ऐसी व्यवस्था करे जिससे वहां सर्दी, हवा और धूल धक्कड़ से बचाव हो। गौ को अपने प्राणों के समान समझे, उसके शरीर को अपने ही शरीर के तुल्य माने। अपनी देह में जैसे सुख दुख होते हैं वैसे ही गौ के शरीर में भी होते हैं। ऐसा समझकर गौ के कष्ट को दूर करने और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करे। जो इस विधि से खेती का काम कराता है वह बैल को जोतने के दोष से मुक्त और धनवान होता है। जो दुर्बल, रोगी, अत्यंत छोटी अवस्था के और अधिक बूढ़े बैल से काम लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर बलवान बैल को जोड़कर उनसे भूमि को जुतवाता है, उसे गौ हत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो बिना चारा खिलाए ही बैल को हल जोतने के काम में लगाता है तथा घास खाते और पानी पीते हुए बैल को मोहवश हाँक देता है, वह भी गौ हत्या के पाप का भागी होता है। अमावस्या, संक्रांति तथा पूर्णिमा को हल जोतने से 10,000 गौ हत्याओं का पाप लगता है। जो उपर्युक्त तिथियों को गौओं के शरीर में सफेद और रंग बिरंगी रचना करके काजल, पुष्प और तेल के द्वारा उनकी पूजा करता है, वह अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास देता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसा ब्राह्मण का महत्व है वैसा ही गौ का भी महत्व है। दोनों की पूजा का फल समान ही है। विचार करने पर मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है और पशुओं में गौ। नारद जी ने पूछा, नाथ, आपने बताया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौओं की उससे तुलना कैसे हो सकती है? विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से 4 वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य गौओं से उत्पन्न होता है, इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौओं की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंच गव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय हैं। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौएं दूध और घी प्रदान करने वाली हैं। वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे घी की नदियां हैं, उनमें घी की भंवरें उठती हैं। ऐसी गौएं सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित हो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौओं का स्पर्श प्राप्त हो। मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण हैं वैसे भगवान श्री विष्णु, जैसे भगवान श्री विष्णु हैं वैसी ही श्री गंगा जी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्यों की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं है वह बंधु रहित गृह है। छहों अंगों, पदों और क्रमों सहित संपूर्ण वेद गौओं के मुख में निवास करते हैं। उनके सींगों में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओं के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती देवी, अपान अर्थात गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद जी ने पूछा, गुरुश्रेष्ठ, परमेष्ठिन, विभिन्न रंगों की गौओं में किसके दान से क्या फल होता है, इसका तत्व बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को श्वेत गौ का दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, सदा महल में निवास करता है तथा भोग सामग्रियों से संपन्न होकर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है। धुएं के समान रंग वाली गौ स्वर्ग प्रदान करने वाली तथा भयंकर संसार में पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। कपिला गौ का दान अक्षय फल प्रदान करने वाला है। कृष्णा गौ का दान देकर मनुष्य कभी कष्ट में नहीं पड़ता। भूरे रंग की गौ संसार में दुर्लभ है। गौर वर्ण की धेनु समूचे कुल को आनंद प्रदान करने वाली होती है। लाल नेत्रों वाली गौ रूप की इच्छा रखने वाले पुरुष को रूप प्रदान करती है। नीली गौ धनाभिलाषी पुरुष की कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गौ का दान करके मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किया गया है, क्रिया से, वचन से तथा मन से भी जो पाप बन गए हैं, उन सब का कपिला गौ के दान से क्षय हो जाता है और दाता पुरुष
विष्णु रूप होकर वैकुंठ में निवास करता है। जो 10 गौएं दान करता है तथा जो भार ढोने में समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनों का फल ब्रह्मा जी ने समान ही बतलाया है। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से सांड छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छा के अनुसार विष्णु लोक में सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए सांड या दान की हुई गौओं के जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है, वह 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुर से जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ उछालता है, वे सब लाख गुने होकर पितरों के लिए स्वधा रूप हो जाते हैं। यदि पिता के जीते जी माता की मृत्यु हो जाए, तो उसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए चंदन चर्चित धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है तथा भगवान श्री विष्णु की भांति पूजित होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली नई दुधार गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उसके दान से भूमि दान के समान फल होता है। उसे दान करने वाला मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो गौ का हरण करके उसके बछड़े की मृत्यु का कारण बनता है, वह महाप्रलय पर्यंत कीड़ों से भरे हुए कुएं में पड़ा रहता है। गौओं का वध करके मनुष्य अपने पितरों के साथ घोर रौरव नरक में पड़ता है तथा उतने ही समय तक अपने पाप का दंड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथा को एक बार भी दूसरों को सुनाता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। जो इस परम पुण्यमय प्रसंग का श्रवण करता है, वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। द्विजोचित आचार, तर्पण तथा शिष्टाचार का वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी, किस आचरण से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तर से उठ जाए और गोविंद, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेदमाता सावित्री, अजन्मा, विभु, सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, शिव, शंभु, ईश्वर, महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कंद, गौरी, भागीरथी और शिवा आदि नामों का कीर्तन करे। जो मनुष्य सवेरे उठकर इन सब का स्मरण करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। तात, एक बार भी इन नामों का उच्चारण करने पर संपूर्ण यज्ञों का तथा लाखों गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार उपर्युक्त नामों का उच्चारण करके गांव से बाहर दूर जाकर साफ सुथरे स्थान में मल मूत्र का परित्याग करे। यदि रात का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शौच होना चाहिए। इसके बाद हाथ मुंह धो कुल्ला करके गूलर आदि की लकड़ी से दांत साफ करना चाहिए। तत्पश्चात द्विज को स्नान आदि करके संयम पूर्वक बैठकर संध्योपासन करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में रक्त वर्णा गायत्री, मध्याह्न काल में शुक्ल वर्णा सावित्री और सायंकाल में श्याम वर्णा सरस्वती का विधि पूर्वक ध्यान करना उचित है। प्रतिदिन के स्नान की विधि इस प्रकार है। अपने ज्ञान के अनुसार यत्न पूर्वक स्नान विधि का पालन करना चाहिए। पहले शरीर को जल से भिगोकर फिर उसमें मिट्टी लगाए। मस्तक, ललाट, नासिका, हृदय, भौंह, बाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरों में मृत्तिका लगाना उचित है। मनुष्य को शुद्धि की इच्छा से शौच होकर 1 बार लिंग में, 3 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा पुनः 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगानी चाहिए। घोड़े, रथ और भगवान श्री विष्णु द्वारा आक्रांत होने वाली मृत्तिकामयी वसुंधरे,
मेरे द्वारा जो दुष्कर्म या पाप हुए हों उन्हें तुम हर लो। इस मंत्र से जो अपने शरीर में मिट्टी का लेप करता है उसके सब पापों का क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। तदनंतर विद्वान पुरुष नद, नदी, पोखरा, सरोवर या कुएं पर जाकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान करे। उसे नदी आदि की जल राशि में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए और कुएं पर नहाना हो तो किनारे रहकर घड़े से स्नान करना उचित है। मनुष्य को अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए विधिवत स्नान करना चाहिए। सवेरे का स्नान महान पुण्यदायक और सब पापों का नाश करने वाला है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रातः संध्या के समय 4 दंड तक जल अमृत के समान रहता है। वह पितरों को सुधा के समान तृप्तिदायी होता है। उसके बाद 2 घड़ी तक अर्थात कुल 1 पहर तक जल मधु के समान रहता है। वह भी पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। तत्पश्चात 1.5 पहर तक का जल दूध के समान माना गया है। उसके बाद 4 दंड तक का जल दुग्ध मिश्रित सा रहता है। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे यह बताइए कि जल के देवता कौन हैं तथा जिस प्रकार मैं तर्पण की विधि ठीक ठीक जान सकूं ऐसा उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, संपूर्ण लोकों में भगवान श्री विष्णु ही जल के देवता माने गए हैं। अतः जो जल से स्नान करके पवित्र होता है उसका भगवान श्री विष्णु कल्याण करते हैं। 1 घूंट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि कुश के संसर्ग से जल अमृत से भी बढ़कर होता है। कुश संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। पूर्व काल में मैंने ही उसे उत्पन्न किया था। कुश के मूल में स्वयं मैं अर्थात ब्रह्मा, उसके मध्य भाग में श्री विष्णु और अग्रभाग में भगवान श्री शंकर विराजमान हैं। इन तीनों के द्वारा कुश की प्रतिष्ठा है। अपने हाथों में कुश धारण करने वाला द्विज सदा पवित्र माना गया है। वह यदि किसी स्तोत्र या मंत्र का पाठ करे तो उसका 100 गुना महत्व बतलाया गया है। वही यदि तीर्थ में किया जाए तो उसका फल 1000 गुना अधिक होता है। कुश, काश, दूर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बलवज और कमल, ये 7 प्रकार के कुश बताए गए हैं। इनमें पूर्व कुश अधिक पवित्र माने गए हैं। ये सभी कुश लोक में प्रतिष्ठित हैं। तिल के संपर्क से जल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है वह अपने दोनों कुलों का, पितृकुल एवं मातृकुल का उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीनों में दीप दान करने से पितरों के ऋण से छुटकारा मिलता है। जो 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण करता है वह विनायक पदवी को प्राप्त होता है और संपूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि तिथियों को तिलों द्वारा पितरों का तर्पण करता है उसे अमावस्या की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अयन आरंभ होने के दिन विषुव योग में पूर्णिमा तथा अमावस्या को पितरों का तर्पण करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मनवंतर संज्ञक तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य पर्वों के अवसर पर भी तर्पण करने से यही फल होता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गया आदि पुण्य तीर्थों के भीतर पितरों का तर्पण करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कोई पुण्य दिवस प्राप्त होने पर पितृ समुदाय का तर्पण करना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात विद्वान पुरुष पितरों का तर्पण करने का अधिकारी होता है। श्राद्ध में भोजन के समय एक ही हाथ से अन्न परोसे, किंतु तर्पण के समय दोनों हाथों से जल दे, यही सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भाव से तृप्यताम इस वाक्य के साथ नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो मोहवश सफेद तिलों के द्वारा पितृ वर्ग का तर्पण करता है उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है।
यदि दाता स्वयं जल में स्थित होकर पृथ्वी पर तर्पण का जल गिराए तो उसका वह जलदान व्यर्थ हो जाता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। इसी प्रकार जो स्थल में खड़ा होकर जल में तर्पण का जल गिराता है, उसका दिया हुआ जल भी निरर्थक होता है, वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। जो जल में नहाकर भीगे वस्त्र पहने हुए ही तर्पण करता है, उसके पितर देवताओं सहित सदा तृप्त रहते हैं। विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ से पुनः धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। जो सूखे वस्त्र पहने हुए किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 10 गुनी तृप्ति लाभ करते हैं। जो अपनी तर्जनी अंगुली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है, उसका सब तर्पण 1,00,000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष यदि अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहनकर पितृवर्ग का तर्पण करे तो वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो स्नान करने के लिए जाता है, उसके पीछे प्यास से पीड़ित देवता और पितर भी वायु रूप होकर जल की आशा से जाया करते हैं, किंतु जब वह नहाकर धोती निचोड़ने लगता है तब वे निराश लौट जाते हैं। अतः पितृ तर्पण किए बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिए। मनुष्य के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोए हैं, वे संपूर्ण तीर्थों के प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल धोती पर गिरता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिरता है। इसलिए तर्पण के पहले धोए हुए वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहिए। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के मस्तक से गिरने वाले जल को पीते हैं। पितर मूछ दाढ़ी के जल से तृप्त होते हैं। गंधर्व नेत्रों का जल और संपूर्ण प्राणी अधोभाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणी स्नान मात्र से संतुष्ट होते हैं। स्नान से शरीर में पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पण तक स्नान का ही अंग मानते हैं। तर्पण के बाद विद्वान पुरुष को देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो गणेश की पूजा करता है, उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। लोग धर्म और मोक्ष के लिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शंकर की, आरोग्य के लिए सूर्य की तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भवानी की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने के पश्चात बलि वैश्वदेव करना चाहिए। पहले अग्नि कार्य करके फिर ब्राह्मणों को तृप्त करने वाला अतिथि यज्ञ करे। देवताओं और संपूर्ण प्राणियों का भाग देकर मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो स्नान नहीं करता वह मल भोजन करता है। जो जप नहीं करता वह पीब और रक्तपान करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता वह पितृघाती होता है। देवताओं की पूजा न करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। संध्योपासन न करके पापी मनुष्य सूर्य की हत्या करता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, ब्राह्मणादि वर्णों के सदाचार और उनके कर्तव्यों का क्रम बतलाइए, साथ ही समस्त प्रवृत्ति प्रधान कर्मों का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मनुष्य आचार से आयु, धन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। आचार अशुभ लक्षणों का निवारण करता है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित, सदा दुख का भागी, रोगी और अल्पायु होता है। अनाचारी मनुष्य को निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ता है तथा आचार से श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम आचार का यथार्थ रूप में वर्णन सुनो। प्रतिदिन अपने घर को गोबर से लीपना चाहिए। उसके बाद काठ का पीढ़ा, बर्तन और पत्थर धोने चाहिए। कांसे का बर्तन राख से और तांबा खटाई से शुद्ध होता है। सोने और चांदी आदि के बर्तन जल मात्र से धोने पर शुद्ध हो जाते हैं। लोहे का पात्र आग के द्वारा तपाने और धोने से शुद्ध होता है। अपवित्र भूमि खोदने, जलाने
लीपने तथा धोने से एवं वर्षा से शुद्ध होती है। धातु निर्मित पात्र, मणिपात्र तथा सब प्रकार के पत्थर से बने हुए पात्र की भस्म और मृत्तिका से शुद्धि बताई गई है। शैया, स्त्री, बालक, वस्त्र, यज्ञोपवीत और कमंडलु ये अपने हों तो सदा शुद्ध हैं और दूसरे के हों तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते। एक वस्त्र धारण करके भोजन और स्नान न करे, दूसरे का उतारा हुआ वस्त्र कभी न धारण करे। केशों और दांतों की सफाई सवेरे ही करनी चाहिए। गुरुजनों को नित्य प्रति नमस्कार करना नित्य का कर्तव्य होना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांचों अंगों को धोकर विद्वान पुरुष भोजन आरंभ करे। जो इन पांचों को धोकर भोजन करता है वह 100 वर्ष जीता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य और यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की छाया पर जानबूझकर पैर नहीं रखना चाहिए। गौओं के समुदाय, देवता, ब्राह्मण, घी, मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियों को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। गौ ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण तथा पति पत्नी के बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में रहता हो तो भी नीचे गिर जाता है। जूठे हाथ से अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु, अपने मस्तक, पुष्प वाले वृक्ष तथा यज्ञोपयोगी पेड़ का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इन 3 प्रकार के तेजों की ओर जूठे मुंह कभी दृष्टि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, श्रेष्ठ सन्यासी, योगी, देव कार्य करने वाले तथा धर्म का उपदेश करने वाले द्विज की ओर भी जूठे मुंह दृष्टिपात न करे। नदियों और समुद्र के किनारे, यज्ञ संबंधी वृक्ष की जड़ के पास, बगीचे में, फुलवारी में, ब्राह्मण के निवास स्थान पर, गौशाला में तथा साफ सुथरी सुंदर सड़कों पर तथा जल में कभी मल त्याग न करे। धीर पुरुष अपने हाथ, पैर, मुख और केशों को रूखे न रखे। दांतों पर मैल न जमने दे, नख को मुंह में न डाले, रविवार और मंगल को तेल न लगाए, अपने शरीर और आसन पर ताल न दे, गुरु के साथ एक आसन पर न बैठे, श्रोत्रिय के धन का अपहरण न करे, देवता और गुरु का भी धन न ले, राजा, तपस्वी, पंगु, अंधे तथा स्त्री का धन भी न ले, ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, भार से दबा हुआ मनुष्य, गर्भिणी स्त्री तथा अत्यंत दुर्बल पुरुष सामने से आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जाने के लिए रास्ता दे। राजा, ब्राह्मण तथा वैद्य से झगड़ा न करे। ब्राह्मण और गुरु पत्नी से दूर ही रहना चाहिए। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोमांस भक्षी और समाज बहिष्कृत को दूर से ही त्याग दे। जो स्त्री दुष्टा, दुराचारिणी, कलंक लगाने वाली, सदा ही कलह से प्रेम करने वाली, प्रमादिनी, निडर, निर्लज्ज, बाहर घूमने फिरने वाली, अधिक खर्च करने वाली और सदाचार से हीन हो, उसको भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को उचित है कि वह रजस्वला अवस्था में गुरु पत्नी को प्रणाम न करे, उसका चरण स्पर्श न करे। यदि उस अवस्था में भी वह उसे छू ले तो पुनः स्नान करने से ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य गुरु पत्नी के साथ खेल कूद में भी भाग न ले, उसकी बात अवश्य सुने किंतु उसकी ओर आंख उठाकर देखे नहीं। पुत्रवधू, भाई की स्त्री, अपनी पुत्री, गुरु पत्नी तथा अन्य किसी युवती स्त्री की ओर न तो देखे और न उसका स्पर्श करे। उपर्युक्त स्त्रियों की ओर भौहें मटकाकर देखना, उनसे विवाद करना और अश्लील वचन बोलना सदा ही त्याज्य है। भूसी, अंगारे, हड्डी, राख, रुई, निर्माल्य अर्थात देवता को अर्पण की हुई वस्तु, चिता की लकड़ी, चिता तथा गुरुजनों के शरीर पर कभी पैर न रखे। अपवित्र, दूसरे का उच्छिष्ट तथा दूसरे की रसोई बनाने के लिए रखा हुआ अन्न भोजन न करे।
धीर पुरुष किसी दुष्ट के साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा ही करे। इसी प्रकार उसे दीपक की छाया में तथा बहेड़े के वृक्ष के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने से छोटे को प्रणाम न करे। चाचा और मामा आदि के आने पर उठकर आसन दे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जो तेल लगाए हो किंतु स्नान न किए हो, जिसके मुंह और हाथ जूठे हों, जो भीगे वस्त्र पहने हो, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो, उद्विग्न हो, भार ढो रहा हो, यज्ञ कार्य में लिप्त हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, बालक के साथ खेल कर रहा हो तथा जिसके हाथों में फूल और कुश हों, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करे। मस्तक अथवा कानों को ढककर, जल में खड़ा होकर, शिखा खोलकर, पैरों को बिना धोए अथवा दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित या नग्न होकर, कच्छ खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आचमन करने वाला पुरुष शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका 3 अंगुलियों से मुख का स्पर्श करे, फिर अंगूठे और तर्जनी के द्वारा नासिका का, अंगूठे और अनामिका के द्वारा दोनों नेत्रों का, कनिष्ठिका और अंगूठे के द्वारा दोनों कानों का, केवल अंगूठे से नाभि का, करतल से हृदय का, संपूर्ण अंगुलियों से मस्तक का तथा अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों बाहुओं का स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता है। इस विधि से आचमन करके मनुष्य को संयम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। भीगे पैर सोना, सूखे पैर भोजन करना और अंधेरे में शयन तथा भोजन करना निषिद्ध है। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुंह करके दंत धावन न करे। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिरहाना करके कभी न सोए, क्योंकि इस प्रकार शयन करने से आयु क्षीण होती है। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का, तीसरी बार का भोजन प्रेतों और दैत्यों का तथा चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। जो स्वर्ग में निवास करके इस लोक में पुनः उत्पन्न हुए हैं, उनके हृदय में नीचे लिखे 4 सद्गुण सदा मौजूद रहते हैं। उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, देवताओं का पूजन करना तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनों की निंदा, मैले कुचैले वस्त्र पहनना, नीच जनों के प्रति भक्ति रखना, अत्यंत क्रोध करना और कटु वचन बोलना, ये नरक से लौटे हुए मनुष्यों के चिन्ह हैं। नवनीत के समान कोमल वाणी और करुणा से भरा कोमल हृदय, ये धर्म बीज से उत्पन्न मनुष्यों की पहचान के चिन्ह हैं। दया शून्य हृदय और आरी के समान मर्म स्थानों को विदीर्ण करने वाला तीखा वचन, ये पाप बीज से पैदा हुए पुरुषों को पहचानने के लक्षण हैं। जो मनुष्य इस आचार आदि से युक्त प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह आचार आदि का फल पाकर पाप से शुद्ध हो स्वर्ग में जाता है और वहां से भ्रष्ट नहीं होता।